है। जिन जिन टॉपिक से आपके सवाल आए हैं उनके ऊपर आप 10-15 सवाल जरूर लगाएं, अपनी थ्योरी को उन टॉपिक्स पे तो जरूर रिवाइज करके जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाकियों को छोड़ दें, लेकिन यस, जो भी सवाल अभी हमें मिले हैं उनके ऊपर आप अराउंड, उसी के अराउंड आपकी थ्योरी आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। और फिजिक्स का अगर मैं आपको बात बोलूं तो फिजिक्स वाज इजी, जैसे हर साल आ रही है, इस बार जैसे उससे बात हुई, आजा बेटा तू आई जा, एक बार पूरा एक्सपीरियंस। हमारे पास में प्रयास 2.0 ऑनलाइन का पढ़ने वाला बच्चा है, लकीली हमें आज ही सेंटर पे मिल गया। और ये अपना जो है, पहले तो बता दे तू कौन से बैच से पढ़ता है और तेरा पेपर कैसा हुआ। 12th कैसी थी? 2.0 बैच से पढ़ता हूं मैं, और थोड़ा और पास कर ले। जेन्युइनली जो बैच में पढ़ाया हुआ था ना, सारा वही आया हुआ। तो मैट्रिक्स का तो एक क्वेश्चन उठाया था डिब्बी में से। डू इट बाय योरसेल्फ। ऐसे मत बोल यार, मैं फिर क्या बड़ा आदमी समझ लूंगा अपने आप को। और मैथ्स जैसे कहते हैं ना कि टफ आएगी, अगर तुमने पिछले आई गेस 2 इयर्स की पीवाईक्यूज कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए मैथ्स में। अगर अरे बहुत जोरदार। तूने 12वीं में जेई दिया था? क्योंकि कई बच्चे कहते हैं स्टार्ट कब करना है, वो वाला भी बवाल हाँ, कि ऐसा लग रहा है सर ये 11वीं 12वीं प्रिपरेशन कर रहा है। भैया के साफ साफ शब्द ध्यान से सुनिए प्लीज। नहीं, 12th में जेई नहीं दिया था, 12th में सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करी थी और बोर्ड ही दिया था बस। बोर्ड में कितने परसेंट थे? 96% थे भैया, बहुत बढ़िया। और अभी जेई करा, प्रयास 2.0 लिया था मैंने, 10 डेज लेट ही स्टार्ट किया था। और यूनिट डायमेंशन से भी 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आपने करा रखे थे। आसान सवाल आ रहे हैं। अब आगे की तेरी स्ट्रेटेजी क्या है वो भी बता दे। नहीं, पहले आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना तुझे लग रहा है? हाँ, ये भी बताओ। आई गेस 200 205। बहुत बढ़िया, 205 अगर आ रहे हैं बहुत बढ़िया है। और ये ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत सटीक तैयारी है, ये बोल रहा है मेरा बैकलॉग भी है कुछ चैप्टर्स का। कितने चैप्टर? हाँ, कौन-कौन से चैप्टर का बैकलॉग था वो बताओ। मेरा मैथ्स में 3 चैप्टर्स का था, एलिप्स का, पैराबोला का और स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है। फिजिक्स में? फिजिक्स में सिर्फ रोटेशनल का था। रोटेशन का था। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आया था, वो तो करा हुआ? वो कर लिया था। सिग्मा हाँ एम जी, आई वो आर कर लिया था, वो सीधा कर लिया था। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए मैं ये कहता हूं बेटा कि कई बार ना जो आपका बैकलॉग होता है उसको इतना लेवल एटलीस्ट तैयार करो कि आसान क्वेश्चन हो जाए। रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का सवाल था, वो आई थिंक हर टीचर सबसे पहला सवाल वही कराता, वही सवाल आप देखना भी, एक स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो एटलीस्ट जो बच्चे टफ चैप्टर से डरते हैं, भले वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक, मैथ्स और फिजिक्स की बात करें, एटलीस्ट इतना जरूर तैयार करो कि यार इसी लेवल का सवाल आ जाए, वो नहीं छोड़ना है। ठीक है? हाँ, आगे बता। आगे केमिस्ट्री में तो बिल्कुल जैसे होते हैं ना, एरोमेटिक कौन सा है ये, और एक तो एरोमेटिक कौन सा है, और उसके साथ साथ की ये दे रहे वीक एसिड वीक बेस में क्या होगा, जो एजर्शन रीजन बिल्कुल उठाए, जैसे थ्योरी में बताते हैं ना, हर कोई थ्योरी में बताते हैं, वैसे बिल्कुल थ्योरी वाली आए होते बिल्कुल। और कितने टाइम में तूने पेपर अटेम्प्ट किया? मैंने जैसे सचिन सर ने कहा था कि पहले हाफ आवर में बिल्कुल तीनों सब्जेक्ट मिला के अप्रोक्स 12-15 क्वेश्चंस कर लेना। हाँ। पहले हाफ आवर में, फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन तुम्हें आते हैं और जो कैलकुलेशन करनी है वो वाली कर लेना। तो ऐसे बिल्कुल पैटर्न वाइज ही गया था। 3 आपने कहा था कि 3 शिफ्ट में करना, मतलब कि पहली 3 राउंड में। हाँ जी, पहली, फिर उसके बाद जो आते हैं तुम्हें बिना पेन उठाए हो जाएंगे एक तो वो, फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन वाइज होंगे, और जो थर्ड राउंड में जो तुम्हें मतलब जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। और पेपर पूरा कर पाया था कि छूट गया था तेरे पेपर पूरा कर लिया था बस। जो नहीं आते, लेकिन वैसे तूने पूरा अटेम्प्ट। हाँ, जो नहीं आते वो एक अलग बात है। तू सारे सवालों से गो थ्रू कर लिया तूने, क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? हाँ जी। जितना, एक सवाल और, जितना तेरा बैकलॉग था, अगर फिजिकल मतलब पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में अगर मान लूं तो 10 चैप्टर थे, उससे कितने सवाल आए और उसमें तूने कितने कर लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन से? 4 आई गेस, नहीं मैथ्स में के लिए 4 आए थे, और एक केमिस्ट्री में भी 1 आया हुआ था, और फिजिक्स में तो एक रोटेशनल आया हुआ था, वो तो बिल्कुल ही हो गया था, एमआर स्क्वायर सीधा फॉर्मूला लगा था। हाँ। मैथ्स वाले में 4 जो थे वो नहीं हुए थे, क्योंकि वो मतलब तेरा बैकलॉग होने के बाद भी तूने एटलीस्ट 6 सवालों में से 2 तो निपटा ही लिए थे इजी वाले, है ना? तो बेटा वही सीधी सी बात है यार, देखो अब आप में ना कई सारे बच्चे थोड़ा एंग्जाइटी इश्यूज ये सब हो रहे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। वही मैं कह रहा हूं, जैसे सर ने कहा, बेसिक तैयारी एटलीस्ट आप करके रखिए। कोई आसान क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे तो आप घर पे आके ना फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे। ठीक है? आसान मीडियम हो जानी चाहिए, टफ क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। जेईई मेंस 2 भी है, अब इसने खुद ही बोला कि सर मेरा बैकलॉग है, लेकिन मैं जेईई मेंस 2 और एडवांस की प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। तो यही अगर अब 200 नंबर आ गए इसके, तो मतलब मेन सिक्योर हो गया, अब इसको आगे के लिए पढ़ना है, जेईई एडवांस के लिए अभी पढ़ाई करेगा। सॉल्ट एनालिसिस एक क्वेश्चन था उसमें से NaOH, और वो डीएफ ब्लॉक में पढ़ा रखा था। बहुत बढ़िया। और मैं ये एक और चीज पूछ रहा हूँ कि पेपर में घबरा गया था क्या? ना, पेपर में नहीं करो। आपने कहा था मॉक टेस्ट देना अच्छे से, मॉक टेस्ट अच्छे से दिए थे, ज्यादा अच्छे से दिए थे। बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब इसने बताई हुई बातें फॉलो की है, और देखो भैया थोड़े बहुत मतलब अच्छे खासे नंबर ये लेके आ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी रैंक 1 आ जाएगी, बट जो इसकी हालत थी उसके हिसाब से इसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तू पेपर देकर खुश है ऑल ओवरऑल? हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे को नहीं लगा था इतना, बट बहुत खुश हूँ। अरे एक सवाल और मैं कहूंगा, अगर मान ले कि तू घर जाता है, आंसर की चेक करता है, कुछ सवाल गलत होंगे, तो तू टेम्परामेंट खराब मत करियो। ठीक है? तू ये सोचियो कि यार ये चीजें अगले अटेम्प्ट में खराब नहीं होनी है। मैं सभी लोगों को बोलूंगा, देखो यार एग्जाम देके आते हैं ना, मैं भी जब पहली बार देके आया था मुझे लग रहा था यार अच्छा गया, लेकिन कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, और उसका ना लोड मत ले लेना यार ये कैसे खराब करके आया। अभी भी मौका है, तो उसको एग्रेशन को ना अपने मार्क्स में कन्वर्ट करना अगले अटेम्प्ट के लिए। और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप सभी लोग यही करना कि अगर कोई गलती हो जाती है तो इतना लेके 5-10 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, ये वाला एटीट्यूड मत रखना, और इंप्रूवमेंट स्टार्ट करनी है। अब 2 महीने के बाद आपका फिर से एग्जाम है। ठीक है? तो बिल्कुल थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए बेटा। ठीक है? ऑल द बेस्ट।
तो ये था यार एक्सपीरियंस एक बच्चे का, ठीक है। ऐसे आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो गलतियां भी होंगी, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, और वही बात है, इजी वाला पार्ट आपको नहीं छोड़ के आना है, दैट्स द मेन पार्ट, ठीक है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से एक बार थम्स अप